हालांकि जो हमारे इतने सारे राइट्स भी हमें मिले हैं कॉन्स्टिट्यूशन से भी, उन सब राइट्स के बाद भी हमको वो राइट्स लेने के लिए अगर कोर्ट में ही जाना पड़े तो फिर फायदा क्या? वो सारे जो जितने भी हमें राइट्स है उसमें से 50% से ज्यादा राइट्स हमें खुद के पापा से लेने हैं। लेने मतलब उसको भी लेने के लिए अगर हमें कोर्ट जाना है तो हमारा पापा किस बात का पापा है? उस पापा में और पति की दुश्मनी में उसको एलिमनी लेने के लिए अगर हमें वहां पे भी कोर्ट में जाना पड़ता है तो पापा वर्सेस पति में क्या फर्क है? क्यों हम अपने पापा को रियायत दें जिसने कि हमें भेज दिया? लड़का तो उनका कुल दीपक जो है वो अगर उसकी जॉब भी नहीं लगती तो उसको कुछ भी करके उसको स्टेबल किया जाता है। और अगर खैर अगर वो कुछ भी ना भी करे ना तो भी उसको ये जरूरी नहीं है कि वो कुछ कमाए भी, बस वो घर। और ऑन द कॉन्ट्ररी देखा जाए तो जब उसको सब चीजें इनहेरिट में ही मिल रही हैं सब चीजें, तो वो उसको तो कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। ना पेड वर्क करेगा ना अनपेड वर्क करेगा ना तो भी चलेगा उसका। और फीमेल से अनपेड वर्क तो उसको करना ही करना है, और पेड वर्क अगर करेगी तो एडिशन में उसके साथ अनपेड तो उसके साथ करना ही पड़ेगा। इसमें क्या है कि पापा लोग जो घर के हैं ना, बेसिकली जो मैंने अपने इस सारे चीजें देखी और इन सब चीजों को महसूस किया कि गड़बड़ कहाँ है। मतलब कहते हैं मम्मी पापा 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 बहुत अच्छे हैं, पापा मतलब एक इंटरनल फीलिंग होती है, एक नेचुरली है। वो जब हमारे बायोलॉजिकल फादर होते हैं तो वही हमें उन्हीं के पैदा होते हैं, वहीं पे वही हमारी परवरिश करते हैं, तो उनके साथ एक बॉन्डिंग तो हमारे शुरू के लर्निंग पीरियड में उन्हीं के साथ ही होती है। लेकिन फिर वो उस विदा तो कर देते हैं, फिर फायदा क्या हो उसका? बेटे कैसे भी निकम्मे हो निठल्ले हो घर पे ही रहेंगे, लड़कियां आउट परफॉर्म करें तो भी वो घर से निकाल दी जाएंगी कैसी भी हो। तो ये फंडा मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा कि मतलब एक तो निकाल देते हैं, ऊपर से अगर वो ससुराल में गई तो गई, फिर हमें ससुराल में उसके साथ कुछ भी हो जाए कोई पूछने वाला ही नहीं है। ये क्या मतलब हुआ? बेटा अगर जॉब करने के लिए भी यहाँ किसी भी काम के लिए जाता है उसे 25 फोन किए जाते हैं कि तू कहाँ है, तूने खाना खाया नहीं खाया, तेरी जॉब कैसे चल रही, तेरी स्टडीज कैसे चल रही है। बेटी को हालांकि वो किसी गैर लोगों में नहीं होता, एक अलग से पेड़ जगह पे कहीं पे भी रहा होगा क्योंकि वो ससुराल में तो विदा होते ही नहीं है, लेकिन फिर भी उनके लिए इतनी उनको सपोर्ट सिस्टम इतना है कि उनकी मतलब वो इरिटेट हो जाते हैं कि हमको कॉल मत करो। और बेटियों के लिए सपोर्ट सिस्टम क्या है कि उनको कोई कॉल भी ना करे, ऐसा सिस्टम जो है एक आदर्श स्थिति बना रखी है कि उसको अगर शादी करके विदा कर दिया है तो उसके पेरेंट्स की तरफ से कोई भी कॉल नहीं आनी चाहिए। वो एक बेस्ट आदर्श स्थिति कैसे, जिस बेसिकली वो आदर्श नहीं होती, वो क्रुकड स्थिति होती है कि हम तुम्हारी बेटी के साथ जो कुछ भी करें इसकी इंफॉर्मेशन आप लोगों को नहीं मिलनी चाहिए। इस कंसर्न में क्या होता है ना, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या कि ससुराली ज्यादा बदनाम है। और जबकि मैंने जब इन सब चीजों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया सोसाइटी में, तो मुझे लगा कि ससुराली तो बदनाम इसलिए है क्योंकि पापा लोग को बदनाम करना इज नॉट संस्कारी टाइप का, कि जिसको ससुराल से भी दिक्कत है उसको पेरेंट्स से भी दिक्कत है। असल में दिक्कत जो है हमारे पापा होने के साथ है, ससुरालियों के साथ हमारी कोई दिक्कत नहीं। अगर हमारे पापा सही हो तो हमें ससुराल में कोई कुछ कह ही नहीं सकता। ससुराल अगर पापा सही हो तो इवन अगर हमारे पेरेंट्स सही है तो हमें ससुराल में भेजने का इतना जो एक परफेक्ट सा सिस्टम है ये भी नहीं हो। पर लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ससुराल तो जो है जो बाप का है वही तो ससुराल है, और जो ससुराल है वही तो बाप का है वाली कहानी है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो है वो लड़कियों के पापा के घर को मायका कहा जाता है, जबकि हमारी मम्मी उस घर में विदा होके आई है जिस घर में, जैसे हमारे लिए ससुराल जो है वो हमारी बेटियों के लिए मायका बन जाता है कि माँ का घर है। बेसिकली तो वो मायका है ही नहीं भाई, वो मायका कहाँ है? वो तो बाप का ही है, वो बाप का ही घर है। मम्मी वहां पे आई है, पीछे दिनों में मम्मी वहां आई थी और अब हम आगे विस्थापित कर दिए गए हैं। तो जब हमारा घर नहीं है तो एक तो घर नहीं है, ऊपर से हमें लेबर इतनी करनी है कि हमारी हड्डियां भी नहीं छुड़ जानी चाहिए, इतना हमारे से एक्सट्रैक्ट करके काम लिया जाएगा। कहने